हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आजकल आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई याद कर रहा है, या आपको ऐसी गट फीलिंग आपकी कह रही है, या आप इंट्यूट कर पा रहे हैं, आपको कुछ इंडिकेट हो रहा है, कोई साइन दिख रहा है और आपको भी फील हो रहा है कि कोई ना कोई आपको शायद याद कर रहा है, और कौन याद कर रहा है, आखिर उसका रीज़न क्या है, हम आज इस रीडिंग में देखेंगे। और ये रीडिंग फिर आपके लिए होगी। ओके, सो आप किसी भी सिचुएशन में हो, फेज़ में हो, स्टेज में हो, कुछ भी आपके साथ हो, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, सबसे रेजोनेट करेगी। लेकिन बशर्ते ये है कि आप मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपके साथ, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ, आपके साथ जो हुआ है, अगर उससे रेजोनेट और मैच हो रहा है तभी आप उस रीडिंग को, उस मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज करिएगा। अगर आपसे कुछ भी मैच ना हो तो फिर वो मैसेजेस और वो रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ट्यून इन रहिए इस रीडिंग में। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहा है और उसका रीज़न क्या है, वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका रीज़न क्या है। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट, और जो चीज़ आपसे मैच ना करे प्लीज़ खुद पे इम्पोज मत करिएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू आप कुछ भी फाइनल नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करेंगे। और ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कोई क्लैरिफिकेशन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। ओके, आप चाहे मुझसे रीडिंग लीजिए चाहे किसी और से, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है और ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आप 1 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो भी डिटेल में होता है, और आप चाहे तो अपना पूरा डिटेल सेशन हाफ एन आवर का भी बुक करा सकते हैं, वो भी डिटेल में। ओके, सो प्लीज़ मैसेज करिएगा, कॉल अवॉइड करिएगा। और देखिए, पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उस पर्सन के ट्रेट्स देखेंगे जो आपको, आपके बारे में सोच रहा है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि आखिर ये कौन पर्सन है। आप गैस कर पाएँ कि आखिर ये कौन पर्सन है आपकी सराउंडिंग में। आप जानते हैं या आप नहीं जानते हैं इस पर्सन को, ये कोई भी हो सकता है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं देखती हूँ ये कौन पर्सन है जो आपके बारे में आखिर सोच रहा है, उसकी ट्रेट्स क्या हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है। प्लीज़ गिव मी द कार्ड्स। प्लीज़ ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है। प्लीज़ ये कौन, प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप के ऊपर फोकस करें। ओके, हमारे पास ऑलरेडी 2 कार्ड पॉपअप हो गए हैं, 1 कार्ड और चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड मोर। ओके ओके ओके, फ्लिप हो गया है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द लवर। क्या बात है भाई, आपके पार्टनर ही आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव है। एस ऑफ वैंड्स, सेकेंड कार्ड आपका एस ऑफ वैंड्स का आया है। थर्ड कार्ड आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके, जेमिनी एनर्जी, एयर एनर्जी आई, एयर एंड फायर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। जो भी पर्सन है, हो सकता है जेमिनी हो या मे बी जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और फायर एनर्जी भी है। बट सबसे अगर मैं कहूँ मेजर अरकाना आपका जेमिनी एनर्जी हो सकता है। आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी, या ये जो पर्सन आपको सोच रहा है ये भी हो सकता है। ओके, वैसे तो यहाँ द लवर आ गया है तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके पार्टनर हैं। वैसे तो अनकंडीशनल लव किसी से भी हो सकता था, आपकी फैमिली या आपके सराउंडिंग में कोई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक द लवर आ गया है, देन इट्स इंक्लूड स्पेसिफिक है कि किसी कोई भी समझ सकता है, इट्स योर
partner, okay, maybe ex or a on running partner, okay. So Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Gemini is more prominent, okay. So इस पर्सन के ट्रेड्स तो देखिए मैं पहले ही बता दूं, हाँ पार्टनर है, लवर कार्ड है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके करेंटली पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आपसे दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा लग भी रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या जो भी है आपसे डिस्टेंस पे हैं, या तो आप आजकल कांटेक्ट में नहीं हैं, या मे बी लेस टू कांटेक्ट में हैं, ओके। तो जो भी है आपका अनकंडीशनल बॉन्ड है, बहुत ही अनकंडीशनल प्यार है, एक स्पार्क है आप दोनों में, केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत अच्छी है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार करते हैं। ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ हाईली अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपके लिए इस वैंड से, ये आपको कुछ ना कुछ सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ख़राब चल रहा है, लड़ाई हो गई, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा कि हाँ मुझे डिस्टेंस ज़रूर दिख रहा है, एक लेस टू कांटेक्ट है, या इवन नो कांटेक्ट ब्रेकअप भी सिचुएशन है, या ब्रेकअप नहीं भी हुआ है बट ऑलमोस्ट देयर, ओके। ये दोबारा से देखिए चीज़ें यहाँ पे देखिए, दोबारा से लीव्स जो है ना वो ग्रो कर रही हैं, ये दोबारा से आपको ना एक न्यू स्टार्ट के लिए, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, दोबारा से चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ही अनकंडीशनल प्यार है, इनको पता है कि एज अ पार्टनर आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इनको इससे पहले ऐसा प्यार कभी नहीं हुआ है, ट्रू लव है आपके लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। चीज़ें जो उनसे ख़राब हुई हैं, या आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है या जो भी हुआ है, दोबारा से चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑफ़र है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, या तो ये काफ़ी स्टक फील करते हैं, ये खुद भी हर्ट है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट कर दिया है, ओके। ये कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जिसने आपको काफ़ी हर्ट किया है, आप इसके लिए काफ़ी क्लोज्ड ऑफ भी मुझे लग रहा है हो गए हैं, आपने काफ़ी हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, आप बिल्कुल भी इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इन्होंने आपको काफ़ी टफ टाइम दिया है, आप काफ़ी प्रॉब्लम में भी रहे हैं इनकी वजह से, काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, और अब ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को भी, मतलब ये जो लवर पर्सन है, ये भी आपके लिए ओपन अप होने में थोड़ा सा घबराता है, अप्रोच करने में थोड़ा सा झिझक हो रही है, खुद को भी प्रोटेक्ट करते हुए चल रहा है, और इसको ये भी पता है कि आपका, तो इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये इस समय इतना फील कर रहे हैं तो इन्होंने मज़ीद, आप भी कोई अच्छे मूड में नहीं है, इनको बहुत अच्छे से पता है, भले आप कोई कैसे भी बाहर की दुनिया में, ये आपको ये जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है, और आप किसी का तो नहीं पता, बट इनके लिए आप काफ़ी क्लोज ऑफ हो गए हैं, काफ़ी सेफ गार्ड कर लिया है खुद को। इन्होंने आपको, मे बी आपकी हेल्थ इस समय नहीं ठीक चल रही है, मे बी ये आपके बारे में कुछ इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, शायद इनको कहीं से पता चला है कि ये ठीक नहीं है, मे बी शायद इनके साथ भी वॉइस एंड वर्सा हो सकता है ये चीज़, क्योंकि यहाँ मुझे वॉइस एंड वर्सा ही लग रही है, ये वाली फीलिंग कि हो सकता है आजकल ये पर्सन काफ़ी इंजरी में हुआ है, इसका शायद एक्सीडेंट, ऐसा शायद ना हो, टच वुड, लेकिन मे बी शायद इनको कोई ब्लीडिंग कहीं से हो रही है, कोई ब्लड इशू, ब्लड को लेके कोई चीज़ हो, चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, काफ़ी बुरे फेज से गुज़र रहे हैं, काफ़ी बुरा टाइम देख रहे हैं, कोई मेजर इंजरी हो चुकी है, या एज अ बात में करूँ तो हर्ट बहुत हो गए हैं, इनका दिल काफ़ी दुखा है, ओके, कुछ ऐसा है। और इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपको भी एक टाइम पे इस तरीके से किया है, और आप भी इनकी तरह, आपको भी इन्होंने सेम स्ट्रगल करवाया है, ओके। ये जो भी पर्सन है आपसे डिस्टेंस पे रहता है, 3 ऑफ वैंड्स आया है, अट्रैक्शन तो है, मगर देखिए कोई एक्शन इनकी तरफ से इसलिए नहीं होता, ये सही टाइम का वेट करते हैं, कोई डिसीजन, मे बी ये ऑफ़र का सोचते तो ज़रूर हैं, डिसीजन बनाते हैं, मगर
इसकी वजह से हो सकता है चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं और डिले पे डाल देते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो हो सकता है हमेशा आपके पार्टनर को आप तो बेहतर ही जानते होंगे, अगर आपके एक्स पार्टनर हैं तब भी आप बेहतर जानते होंगे। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे एक तो देखिए दूर रहता है, प्लस ये डिसीजन टाइम पे नहीं लेते हैं, चीज़ों को डिसाइड तो करके रखते हैं बट अपने दिल और अपने दिमाग तक ही रखते हैं। आपको कभी भी शायद इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी होगी किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, या अपने भी डिसीजन लेने से पहले ये कभी भी आपको डिस्कस नहीं करते होंगे, बताते नहीं होंगे, या बताना ज़रूरी नहीं समझते होंगे। चीज़ों को अपने तक रखते हैं, अपनी बातों को छुपाते भी होंगे और एक सही टाइम का हमेशा सोचते होंगे कि सही टाइम आएगा तो वो आपको बता देंगे, सही टाइम आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, सही टाइम आएगा तो हो जाएगी चीज़ें, ये वक्त आएगा ये होगा तो वो होगा, अगर मगर ये करते रहते हैं। और डिले पे डालना इनकी शायद आदत भी होगी, पोस्टपोन कर देना, कोई काम को, किसी बात को, किसी चीज़ को करने में पोस्टपोन करते रहते हैं चीज़ों को, और प्लस डिले पे डालते हैं, स्पेशली जहाँ इमोशंस की बात हो, फीलिंग्स की बात हो, जज्बात की बात हो और कहीं आपकी बात हो। ओके, तो शायद इन चीज़ों से ये थोड़ा सा डिले पे चीज़ें डालते हैं और पोस्टपोन करते रहते हैं, चीज़ों को रिवील नहीं करते, स्पेशली जहाँ प्यार की बात, फीलिंग्स की बात हो, जज्बात की बात हो, वहाँ ये स्पेशली नहीं करते होंगे। हो सकता है मे बी वर्क प्लेस पे ये काफ़ी अच्छा आपको करते हुए दिखें, लेकिन ये ऐसे में नहीं होंगे। रिलेशन इनसे शायद, रिलेशन फीलिंग्स से ये थोड़ा सा वन आर्म डिस्टेंस ही क्रिएट करके चलते हैं। प्लीज़ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, ये थोड़ा व्हीकल्स की जो वॉइस है आई थिंक डिस्टर्ब होती है, सो बेयर मी। ओके, तो ये थे ट्रेट्स आपके, तो ये थे ट्रेट्स उस पर्सन के जो आपके बारे में आजकल बहुत सोच रहा है। तो आप बेहतर तरीके से जान गए होंगे और काफ़ी क्लियर भी कर दिया है यूनिवर्स ने आपको बता के कि ये लवर हैं आपके। तो आई थिंक अब तो आप समझ ही गए होंगे और आपने गैस ही कर लिया होगा ये कौन है जो आपके बारे में आजकल बहुत सोच रहा है। अगर तो आप समझ गए हैं कि ये ही है और आपको भी लगता है, आप भी कुछ ऐसा फील करते हैं, आपको भी कुछ इंट्यूट होता है कि शायद ये आपको याद कर रहे हैं, तो हम उसके रीज़न देख लेते हैं कि आखिर ये आपको याद क्यों कर रहे हैं। अगर इतना हर्ट आपको कर दिया है, खुद भी काफ़ी हैं, जो कि क्लियर यहाँ दिख भी रहा है कि आजकल ये परेशान तो बहुत हैं और ये आपको कुछ ना कुछ डिसीजन इन्होंने लिया है, ये तो देखिए यहाँ पे ट्रेड्स में क्लियर दिख भी रहा है। मगर फिर भी हम और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रीज़न क्या है, इतना सोचने की क्या बात है भाई, ऐसा क्या हो गया है। ओके, वन कार्ड गिर गया है, एक कार्ड पॉपअप होके दूसरा कार्ड गिर गया है, तीसरा कार्ड भी गिर गया है। सो गिव मी अ सेकेंड, मैं कार्ड पिक कर लूँ। ओके, काफ़ी कार्ड गिर रहे हैं। आप देखिए जो पहला कार्ड पॉपअप हुआ था वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स था, फिर से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। देखिए सोचे बहुत है, सोचे सोचे सोचे, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं शायद आपके पार्टनर और सोच रहे हैं, कंटिन्यू आपको सोच रहे हैं, कंटिन्यू आप उनके दिमाग में, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओह एक्वेरियस, स्टार कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक आपका फिर से फायर एनर्जी। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग वन, क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं, एयर साइन है, फायर साइन है, या तो आपके पार्टनर वाटर साइन है, या मे बी आप भी हो सकते हैं, या आप दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मे बी वो एयर साइन हो, आप वाटर साइन हो, वो वाटर साइन हो, तो मे बी आप फायर, इन तीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक अट्रैक्शन है, फायर एनर्जी है, पा लेने की, कप्स की एनर्जी है, जज्बात, फीलिंग, अटैचमेंट, इमोशंस इसकी, और प्लस सोचों की है, सोच है, दिमाग है और ओवर थिंकिंग है, बहुत कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं। तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, आई थिंक अब मेरे मैसेज आपको क्लियर हो रहे होंगे। सबसे पहले देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो
बहुत सोच रहे हैं, स्पेशली जब आपके पार्टनर रात में होते हैं, ये पर्सन जो आपको सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आप इनकी लाइफ में, अब तो मुझे थोड़ा क्लियर हो रहा है कि हाँ आप इनकी लाइफ में अभी तो बिल्कुल नहीं है, या तो आप इनसे बिल्कुल अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, मे बी कई दिन हो गए आप इनसे थोड़ा दूर हैं, डिस्टेंस है, या तो ब्रेकअप, नो कांटेक्ट हो सकता है। तो थिंकिंग की बात है, कौन आपको सोच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दूर हैं तो सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। पास में रहने वाला, साथ में रहते हुए पार्टनर भी, जब थोड़ा सा आप अपने घर वो अपने घर, ऐसा सिचुएशन होती है, साथ में लिव इन में नहीं, तो भी हम एक दूसरे के बारे में फ्रीक्वेंटली सोचने लगते हैं, कभी भी सोच सकते हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि डिस्टेंस है, काफ़ी दिन का डिस्टेंस आ गया है। मे बी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये आप इनकी लाइफ में नहीं है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से स्पेशली रात में ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं आपको कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, या जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो चीज़ें दोबारा से सही हो जाएं, या तो ये खुद इतना स्ट्रेंथ या करेज ले पाएँ। हो सकता है जिस डिसीजन को इन्होंने टाइम से नहीं लिया, डिले और पोस्टपोन पे डाल दिया, जब शायद सही टाइम था इनको करने का, शायद इन्होंने पोस्टपोन कर दिया और ना चाहते हुए भी काफ़ी डिले पे डाल दिया, और सिचुएशन इनके हाथ से निकल गई। ये चीज़ें ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम को काफ़ी लंबा खींच दिया, जिसकी वजह से चीज़ें बद से बदतर हो गई और शायद बिगड़ती ही चली गई और अब इनके कंट्रोल से बाहर हो गई। हो सकता है ये अपनी ही गलतियों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, दोबारा से अपनी लाइफ में आपको लाना चाहते हैं। अगर क्लैरिफिकेशन के तौर पे देखो तो लवर कार्ड के नीचे देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि बिल्कुल क्लियर इंडिकेट करता है एज अ लवर ये आपके लिए अनकंडीशनल प्यार करते हैं, इनको पता है आप इनके ट्रू लव हैं। चाहे आप लोगों के बीच में कितनी ही लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाए, कितनी भी दूरियां, कितनी भी डिस्टेंस, कितने भी ब्रेकअप हो जाए, बट इनको पता है कि ये इनके ट्रू लव हैं और ये आपके लिए अनकंडीशनल प्यार करते हैं। तो ये आपको बिना मिस किए, बिना सोचे रह ही नहीं सकते, तो ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको कुछ लॉस हुआ, ये आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या तो ये फीलिंग ऑफ लॉस से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, या तो आज करंटली या अभी कुछ दिन में अभी, या तो इनकी लाइफ में कुछ लॉसेस फील हो रहे हैं, इनको कुछ लॉस हुआ है। एक्चुअली आजकल ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ इनको कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान हमेशा जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जिनका कोई सल्यूशन नहीं है, जो चीज़ें लॉस में चली गई हैं, या इनकी लाइफ में कुछ 3 चीज़ें हैं जो काफ़ी लॉस में गई हैं, मे बी आप हो सकते हैं, उनका कोई और 2 चीज़ें होती हैं, उनका ध्यान उसी पे है। जो चीज़ें सल्यूशन के तौर पे उनके पास मौजूद हैं, जो अभी भी इनके फेवर में हैं, जो अभी भी इनकी हद तक है कि ये बदल सकते हैं, ये सल्यूशन के तौर पे जो पॉजिटिव चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, इनका ध्यान कभी भी उस तरफ नहीं जा रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा इनका ध्यान अपने लॉसेस पे, तो जिसकी वजह से ना ये कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने लॉसेस के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें शायद आप भी हैं, एक लॉसेस आपका भी है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ना चाहते हुए भी, इतना सोचते हुए भी शायद आपको टेलीपैथी आपको भी मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, एनर्जी आप भी पिक कर पा रहे होंगे, आपको भी महसूस हो रहा होगा कि शायद ये आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं इनकी याद बिना वजह, बिना सोचे ही आ रही होगी, और आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से इनको और कोई इस टाइम पे याद ही नहीं आ रहा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सोच रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज द स्टार कार्ड। ओके, आपसे पॉजिटिविटी, आप बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्योर ऑरा के पर्सन हैं, आप कुछ ना कुछ बहुत नेम फेम वाले पर्सन हो सकता है कोई बहुत ही नेम फेम वाले पर्सन हैं। आपको ये जो भी जिस तरीके से, हो सकता है पहले नहीं थे लेकिन आप इनसे अलग हुए, ये आपको दूर से कहीं नोटिस कर रहे हैं, और जिस तरीके से भी नोटिस कर रहे हैं, आप दिन पे दिन एक अपने अंदर आप और ज़्यादा अट्रैक्शन, और ज़्यादा पॉजिटिव, और ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, लोग आपको पहचानने लगे हैं, एडमायर करने लगे हैं, लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप कुछ ना कुछ, या तो आप कोई सोशल प्लेटफॉर्म
पे हैं, जहाँ से ये आपको नोटिस कर सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म से ये आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं, आपका काम देख सकते हैं और ये नोटिस कर सकते हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। कुछ तो आप है या तो व्हाट्सएप स्टोरी डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, कहीं कोई फेसबुक कम्युनिटी पे है, कोई रील बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, आपका कोई चैनल हो सकता है, या हो सकता है आप कोई सच में सेलिब्रिटी हो जो इस समय ये रीडिंग देख रहे हो। तो आप कोई फेमस है, नेम फेम आपको बहुत मिल रही है, पब्लिक रिकॉग्निशन है में आई में, और इनकी क्या आप लाखों की आंखों के सामने हैं। लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपके काम को, आपके काम से, आपकी पर्सनालिटी से पहचानते हैं। हो सकता है आप काफ़ी हीलिंग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हीलिंग का काम करते हो, कोई साइकिक हीलिंग का काम करते हो, कोई किसी को रिलेशनशिप के ऊपर या कोई हीलिंग के ऊपर कोई गाइडेंस करते हो, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कोई मेडिकल फील्ड से हो जहाँ आप अपने पेशेंट्स को मे बी चीज़ों को ठीक करने की चीज़ें कुछ तो आप ऐसा करते हैं, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहां आप लोगों को थेरेपी, मसाज, ऐसा भी कुछ अगर आपका प्रोफेशन है देन ऑल्सो इट्स, बट काफ़ी प्रोफेशनल है और नेम फेम है, काफ़ी रिनाउंड हैं आप। ओके, तो ये चीज़ ये देख रहे हैं जिसकी वजह से भी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जितना नोटिस कर रहे हैं उतना आपके बारे में काफ़ी मे बी ये अपनी लाइफ में कुछ पार्ट्स में ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखिए डिले पोस्टपोन ये करते रहते हैं चीज़ें टाइम पे। इनकी लाइफ में डिसीजन की कमी रहती है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, डिले पे डाल देते हैं। प्लस आई थिंक ये बैलेंस भी नहीं है, बैलेंस की कमी है इनकी। और आई थिंक आप जब इनकी लाइफ में जुड़े हैं तो आपसे इनको हीलिंग भी मिलती है। ये अपने को शायद इतने अच्छे से हील नहीं कर पाते, ये हीलिंग आपसे लेते हैं। आप इनकी लाइफ में हीलिंग लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, एक राइट डायरेक्शन देते हैं, सक्सेसफुल माइंड के साथ देते हैं। आपके साथ साथ इनका भी माइंड जो है वो काफ़ी एक्यूरेट काम करता है, सही टाइम पे ये डिसीजन ले पाते हैं, आपसे सल्यूशन मिलते हैं। मे बी ये अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करते होंगे तो इनको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन और डायरेक्शन मिलते होंगे, एक सही सलाह मिलती होगी। और अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो ना ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हैं, ना इनका कहीं मन लग रहा है, हमेशा चीज़ों में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हमेशा जो चीज़ ख़राब हो गई उस पर इनकी नज़र ज़्यादा जा रही है, जो चीज़ अच्छी है, जो काम ये कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन को पिक कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अपनी फैमिली की बात करूँ, पर्सनल लाइफ को करूँ तो वो इतने बेहतर तरीके से नहीं लेके चल पा रहे जिस तरीके से आपके होते होते वो कर पाते थे या बैलेंस कर पाते थे, मैनेज कर पाते थे। शायद आप रहते थे तो ये इतना लोड नहीं लेते थे, बिकॉज इनका आधा सपोर्ट तो आप ही कर देते थे। भले आप किसी भी तरीके से करते हो, लेकिन ये आप इनका बहुत बड़ा बैकबोन हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये अपनी पर्सनल लाइफ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी करियर लाइफ में, अपनी फैमिली को बहुत ही पॉजिटिव वे में भी, भले ही कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आते हो, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आते ही हैं, उसके बावजूद ये बहुत ही रिलैक्स और सूदिंग एनर्जी के साथ एक पॉजिटिव वे में उसको सॉल्व कर लेते थे बहुत ईजली। अब नहीं हो पा रहा है। ओके, तो मे बी ये आपको किसी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर सकते, मे बी आप लोगों में ब्लॉकेज आ गई है, या आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या कुछ ऐसा एक दूसरे को कह दिया है कि हर्ट हो गया है और ईगो पे बात आ सकती है। मे बी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको इनकी तरफ भी रुक चुकी हैं, तो आप तो रुक गए हैं बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ है आप लोगों की सिचुएशन जिसकी वजह से ये बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत प्यार उमड़ रहा है, लेकिन काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ऑप्शन बनता है कि आपको सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। ओके, और आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं तो बढ़ते हुए देख रहे हैं, सक्सेसफुल देख रहे हैं, नेम फेम के साथ देख रहे हैं, और आप दिन पे दिन काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं। वो इसलिए भी है, क्वीन ऑफ वैंड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक।
बिल्कुल क्लियर है, आप कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, दूर से ही आपको नोटिस कर रहे हैं, आप इनको पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इतना सेल्फ लव कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी पे आपने चेंज किया है, हो सकता है आप इनसे अलग हों तो आपने अपनी पर्सनैलिटी ही चेंज कर ली हो, वेट लॉस कर लिया हो, कुछ फिगर मेंटेन कर लिया हो, अगर तो आप फीमेल हैं, अगर मेल भी हैं देन ऑल्सो मस्कुलाइन एनर्जी में हो। तो जो भी है, इनकी अट्रैक्शन आजकल दिन पे दिन आपके लिए बढ़ती जा रही है, पहले से ज़्यादा और अट्रैक्टिव होते जा रही हैं आप, तो जिसकी वजह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। प्लीज़ अब क्लैरिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ गिव मी द क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, देख लीजिए, आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल, इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है, इनको लगता है इनके एफ़र्ट्स यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा थे और इन्होंने उतने एफ़र्ट्स नहीं किए, इनको अपनी कमियां महसूस हो रही हैं, इनको लगता है ये काफ़ी कुछ कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे, आपने इसमें बहुत कुछ वेट किया है, शायद आपने बहुत ही पेशेंस और सब्र के साथ आप जिस भी चीज़ के लिए यहाँ पे इस रिलेशनशिप में थे, आपने इनसे कुछ डिमांड की थी, आप इनका किसी चीज़ का पूरा होने का वेट करते हुए दिख रहे थे, वो शायद आपकी उतने एफर्ट्स आपके पर्सन की तरफ से नहीं हुए थे, आपके लवर की तरफ से नहीं हुए थे। मैंने कहा ऑलरेडी, ये रिसीविंग मोड में ज़्यादा थे और गिविंग मोड में इतने नहीं थे, तो मे बी इन्होंने वो एफ़र्ट्स नहीं किए और इन्हें पता है कि आपने बहुत पेशेंस और सब्र के साथ काफ़ी लंबा अरसा इनके लिए वेट किया है, लेकिन बदले में ये आपके लिए वो चीज़ नहीं दे पाए जो शायद आप चाहते थे या डिज़र्व करते थे। अब ये अगर आपकी तरफ देखिए, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है आपका 9 ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी बोला, या तो आपने बहुत ज़्यादा हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं और इन्हें पता है कि आप जल्दी अपने आसपास अब आने नहीं देंगे, आप शायद काफ़ी हर्ट हो चुके हैं, एक्सट्रीम हर्ट हो चुके हैं, अपनी एनर्जी को आप काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली इनसे ये बात ये जानते हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे अप्रोच करें। स्टार कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है आपका 5 ऑफ वैंड्स। लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, ये बात या तो इनको पता है कि पहले भी बहुत लड़ाई हुई है और ये इसलिए भी आपकी तरफ इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, या इनको ये चीज़ पता है आजकल ये आपके बारे में इसलिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्पेसिफिक पॉइंट है, मे बी इनकी फैमिली में या इनकी सराउंडिंग में आजकल लोग इनसे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा और आजकल इनसे बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। इनके घर का माहौल आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हर दूसरा इंसान इनकी टांग खींचने को तैयार है, हर कोई इनका जीना हराम करके रखा हुआ है इनकी सराउंडिंग में या इनकी फैमिली में स्पेशली, जिसकी वजह से ये आपको हद से ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको याद आपकी बहुत आ रही है कि अगर ऐसे टाइम पे आप होते तो आप इनको बहुत अच्छे से संभाल लेते, या वो सुकून के या खुशी के पल अगर आपको इनके इस सिचुएशन में कहीं मिल सकते थे तो वो आपसे मिलते थे। हो सकता है इनकी फैमिली में इसी तरीके से हो और शायद ये आपसे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते और इनको पता है कि इन्होंने आपको कांटेक्ट किया तो आप कुछ ना कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ ना कुछ बातें दोबारा निकलेंगी, फिर से लड़ाई होगी, या इनको पता है कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं, लड़ाई झगड़ा, और या तो इनकी फैमिली में स्पेशली कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये आजकल आपको बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में याद कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, हर्मिट कार्ड आया है और हर्मिट कार्ड के बाद मैंने एक कार्ड और लिया है, दैट इज़ टेम्परेंस। देख लीजिए, सोल सर्चिंग बहुत की है इन्होंने, सेल्फ वो बहुत किया है, अपने बारे में काफ़ी सोचा है, ये भी आइसोलेट हुए हैं, साइलेंट मोड पे रहे हैं, इन्होंने काफ़ी सोल सर्चिंग की है, काफ़ी डीपली एनालाइज किया है चीज़ों को और इनको समझ में आया है कि कुछ गलतियां इनकी तरफ से हुई हैं, काफ़ी मेजर गलतियां इनकी तरफ से हुई हैं, चीज़ें ठीक हो सकती थी, सही टाइम पे आपको कुछ ना कुछ दे सकते थे, कर सकते थे, एफर्ट कर सकते थे, तो शायद आप इनकी लाइफ में आज ज़रूर होते। ओके, सो और बैलेंस की बात है, हर्मिट के बाद बैलेंस की है, तो बैलेंस हर्मिट को भी क्लैरिफाई अगर मैं करूं तो उसका आंसर टेम्परेंस आ रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने जो भी एनालाइज किया है आपके बिहाफ पे, जो भी इनको पता चला है, समझ आया है, वो बिल्कुल क्लियर समझ में आया है, जिसके बारे में ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा आजकल सोच रहे हैं। आप इनकी लाइफ का बैलेंस है, ये अपनी लाइफ आपके बगैर बैलेंस नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत संभालने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके बगैर इनको लगता है
कि ये अपनी चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते, इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं हो पाता, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, चाहे इनका जहन हो, दिल हो, दिमाग हो, काम हो, घर हो, करियर हो, फ्रेंड्स हो, इनका सब कुछ हिल के रह जाता है अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होते हैं। तो आप इनकी लाइफ का बैकबोन है, सपोर्टिव सिस्टम है, आप इनकी लाइफ का बैलेंस है, आप इनकी लाइफ की हीलिंग है, ब्लेसिंग है, सब कुछ है, और साथ में प्यार तो है ही। तो ना चाहते हुए भी ये आपको अपने टफ़ टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत आपके बारे में सोचते हैं। तो ये थे आपके लिए ट्रेट, कौन है आपके बारे में जो सोचता है और रीज़न क्या है मैंने ऑलरेडी बताया, हु इज़ थिंकिंग मैंने वो भी बताया, और वाई क्यों सोच रहा है, क्या रीज़न है मैंने आपको ये भी बताया। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच हो रहा है, आपको लगता है कि ऐसे ही सब सेम चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको भी महसूस हो रहा है, आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ तो है जो कोई मुझे याद कर रहा है या ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हुआ है तो आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, हम गाइडेंस ज़रूर लेंगे। ओके ओके गाइडेंस, इफ़ यू बिलीव, देख लीजिए एक ही गाइडेंस लेंगे। अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो बिल्कुल हो सकती हैं, अगर आपको लगता है यहाँ चीज़ें नहीं सही हो सकती हैं तो फिर नहीं हो सकती हैं। सो मैंने 2 गाइडेंस लिए है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि यहाँ आपका मन है, आप इनको चांस दे सकते हैं, चीज़ें आप लोगों में बेहतर हो सकती हैं, आप कोई नहीं सद तो हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ कोई चांस नहीं है, यहाँ कुछ भी और नहीं हो सकता, आप इसके बारे में और कुछ नहीं सोच, देन यहाँ नहीं है। तो इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू अप टू आपके ऊपर है। तो आपको अगर जो बिलीफ आपका कहता है, जो आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन कहती है, आप वो सच हो जाएगा। ओके, बी असर्टिव, देख लीजिए, देखिए बी असर्टिव बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको यहाँ पे अगर कुछ भी आपको सर्व नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं मिल रहा, कुछ चीज़ें आपके साथ सही नहीं हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लें। आप अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या आपको आपके लिए बेहतर है, आपके सुकून के लिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपके दिल के लिए, दिमाग के लिए, आपके लिए क्या बेहतर है, उसके लिए प्लीज़ स्टैंड लें। अगर आपको इस सिचुएशन में इन पर्सन से कुछ भी सही नहीं मिल रहा, आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है, कुछ भी तरीके से ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा रिलेशन या ये पर्सन, देन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने लिए स्टैंड लें। ओके, तो कुछ ना कुछ एक फर्म सॉलिड कमिटमेंट डिसीजन आपके लिए, अपने आप के लिए ज़रूर लें। ये आपके लिए गाइडेंस थी। तो ये थे मैसेजेस, ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें, और लोगों से भी कहें कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे सपोर्ट और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।